राहुल गांधी लौटकर घर तो आ गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तब की तस्वीर क्या होगी। राहुल अब 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली है केरल की वायनाड और दूसरी है यूपी की रायबरेली। दोनों सीट अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं तो क्या होगा, राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी शायद वायनाड न छोड़ें, क्योंकि भविष्य के लिए वायनाड एक बहुत सुरक्षित सीट है। लेकिन जैसा अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि राहुल जी जहां से सबसे ज्यादा वोटों से लड़ेंगे वो सीट बरकरार रखेंगे। अब ये देखना यह है कि वो वायनाड से ज्यादा वोटों से जीतते हैं या रायबरेली से ज्यादा वोटों से जीतते हैं। मुश्किलें तो जाहिर तौर पर होगी, क्योंकि राहुल को दोनों सीट जीतने की स्थिति में एक सीट छोड़नी होगी और वो कौन सी सीट छोड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। लेकिन रायबरेली से चुनावी रण में उतरने के बाद राहुल पर वायनाड से सियासी हमले तेज हो गए हैं। एक कैंडिडेट को एक से ज्यादा सीट पे लड़ने का अधिकार है, वो अधिकार वो यूज कर रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो वायनाड के वोटर्स को कम से कम ये तो बता सकती थी कि एक पॉसिबिलिटी है मैं दूसरा एक सीट पे भी लड़ने का, वो वायनाड की वोटर्स के साथ न्याय नहीं किया है, अन्याय हो रही है। मैं जीत रही है, वामपंथी जीत रही है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार है, उसको मैं जरूर शुभकामनाएं देगी। 2 सीट पे लड़ रहे, दोनों सीट पे वो जीतेगा तो क्या करेंगे? जयराम रमेश ने कहा है कि गेम अभी बाकी है और प्रियंका उपचुनाव लड़कर जीत सकती हैं। तो क्या माना जाए, राहुल गांधी जो भी सीट छोड़ेंगे, प्रियंका गांधी उस सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगी, फिर चाहे वो वायनाड हो या रायबरेली। क्या प्रियंका गांधी जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है उसमें आना चाहती हैं? राहुल गांधी अपने फैसले पर फिर से विचार करते हैं कि गांधी परिवार के तीनों सदस्य संसद में हों या नहीं हों, इसके बाद तय होगा। लेकिन ये बात मांग जरूर उठेगी, जब भी राहुल गांधी सीट अगर छोड़ते हैं तो ये मांग जरूर उठेगी कि उस सीट को जो है प्रियंका गांधी रिप्रेजेंट करें। रायबरेली से चुनाव लड़कर राहुल गांधी ने सवालों को जितना दबाया नहीं, उससे ज्यादा सवालों को विस्तार दे दिया। ये बात ठीक है कि राहुल पर परंपरागत सीट से चुनाव लड़ने का दबाव था, ताकि उत्तर भारत में खास तौर पर यूपी में पार्टी के लिए बेहतर भविष्य की गुंजाइश बची रहे। ये भी ठीक है कि उन्होंने गांधी परिवार की विरासत को संभालने की कोशिश की और ये भी मान लेते हैं कि इस फैसले से इस चुनाव में राहुल बनाम स्मृति ईरानी नहीं बल्कि राहुल बनाम मोदी का नैरेटिव बनेगा। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी की तरफ से सियासी हमले जून के पहले हफ्ते तक जारी रहेंगे। अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। कांग्रेस में भी अंतरकलह है और रायबरेली भागने का मतलब है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में जंग ऐतिहासिक रूप से छिड़ चुकी है। किसी भी हलचल पर सियासत एक तय वक्त तक होती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चुनाव में बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो कैसे इस सवाल का सामना करेगी कि राहुल गांधी अमेठी से डर कर नहीं भागे, बल्कि एक रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। जब जब राहुल गांधी राजनीति के भंवर में फंसे हैं, कवच के तौर पर हमेशा प्रियंका गांधी खड़ी हुई नजर आई हैं, न सिर्फ राहुल के लिए बल्कि पार्टी के लिए भी। बीजेपी का जब भी कोई बड़ा नेता कांग्रेस पर तीखा हमला करता है, पलटवार के लिए सबसे पहले प्रियंका गांधी आती है। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना,
आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। विरोधियों पर धारदार पलटवार की बात हो या फिर पार्टी में उलझी हुई स्थिति को सुलझाने की जरूरत, प्रियंका गांधी हर मोर्चे पर आगे नजर आती हैं। फिर ऐसा क्या है कि प्रियंका चुनावी राजनीति में उतरने से परहेज कर रही हैं? इस बात की प्रबल संभावना थी कि प्रियंका इस बार अपनी चुनावी पारी शुरू कर देंगी, लेकिन इस बार भी उन्होंने कार्यकर्ताओं का इंतजार बढ़ा दिया। सवाल है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? पार्टी के नेताओं की दलील है कि प्रियंका देश भर में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगी और बीजेपी की तरफ से होने वाले सियासी हमलों का जवाब देंगी, जैसा लगातार देती आई हैं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। प्रियंका गांधी भले चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन हर मौके पर वो पार्टी में सबसे आगे दिखती हैं। अमेठी से जब केएल शर्मा के नाम की घोषणा हुई तो प्रियंका गांधी ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस फैसले की तारीफ की और किशोरी लाल शर्मा से गांधी परिवार का नाता जोड़ा। यही नहीं, अमेठी में प्रियंका ने केएल शर्मा के लिए माइक भी संभाला। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं और किशोरी जी को हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। खबर ये भी है कि 6 मई के बाद प्रियंका पूरी तरह अमेठी रायबरेली में डेरा डाल देंगी। दोनों सीटों को जीतने के लिए हर रोज कार्यक्रम भी करेंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ते हैं। यानी प्रियंका चुनाव न लड़कर भी पार्टी के लिए एक मजबूत भूमिका अदा करती हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मन में ये सवाल हमेशा रहेगा कि प्रियंका चुनावी डेब्यू कब करेंगी। अगर उपचुनाव में ये फैसला हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो इंतजार 5 साल के लिए और बढ़ जाएगा।